नमस्कार, आप सभी का एच एन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ्स के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम एक्सरसाइज 3.2 की यानी प्रश्नावली 3.2 की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 करने वाले हैं। उससे पहले आज ही क्लास को स्टार्ट करें, उससे पहले आपको जो कल के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वो कल वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन का 5th नंबर क्वेश्चन था, आपको होमवर्क के लिए दिया गया था कि √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर 0। दो इक्वेशन आपको दिए गए थे और आपको क्या करना था, दोनों आपको रेखीय समीकरण दिए गए हैं, उनके प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका हल ज्ञात करना था। तो देखो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, हमने ऐसे सीखा था कि कोई भी एक इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू फाइंड करो, जो हमें x y की वैल्यू मिले उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करो और वहां से आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। और जो वैल्यू हमें मिले वो कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, जैसे x की वैल्यू मिल जाए तो y की वैल्यू रख दो और y की वैल्यू मिल जाती है तो x की वैल्यू से आपको फाइंड हो जाएगी। तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, √2x प्लस √3y बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड हमें समीकरण क्या दिया है कि √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। जो भी आपको समीकरण 2 दिए गए हैं, फर्स्ट दिए गए हैं, सेकंड दिए गए हैं, उससे आपको x या y की वैल्यू फाइंड करो यहाँ से। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड समीकरण से x की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर सेकंड से x की वैल्यू देखना, √3x इक्वल टू, इससे माइनस के √8xy को हम उस साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा √8y। ठीक है, यहाँ पे 0 था तो 0 में अगर कोई वैल्यू जोड़ेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है सर, x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, x बराबर हमारे पास में आ जाएगा √8y अपॉन √3। ये हमारे पास में x की वैल्यू मिल गई, इसे आप दे दो समीकरण नंबर कोई भी 3 दे दिया। ठीक है, जो भी हमें पास में x की वैल्यू मिली है उसे आप सेकंड इक्वेशन नहीं रख सकते, क्योंकि इससे हमने लिया है x की वैल्यू, उसको आप समीकरण नंबर फर्स्ट में रखो। तो यहाँ पे लिखो x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो करो, √2 कॉस टेक में क्या हो जाएगा, √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। सही है, सही है सर। देखो अब इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, करो, √2 मल्टीप्लाई √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साथ में रूट है तो ये दोनों वैल्यू किसके अंदर हो जाएगी, रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगी। तो √2 मल्टीप्लाई √8y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। जब भी कोई भी वैल्यू के अगर रूट लगा हुआ है और वो मल्टीप्लाई में है तो दोनों वैल्यू रूट के अंदर क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, चलो यहां से देखते हैं हम, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √16/3y प्लस √3y इक्वल टू 0। √16 किसका वैल्यू होती है, 4 की। किसकी होती है, 4 की, यानी हम बोले 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, √16 की 4 बटे √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। उसके बाद में आपको करना है, दोनों वैल्यू किसकी है, ये y की, तो यहाँ से इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 मान लें और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में एलसीएम कितना आएगा, √3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई √3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4y, ये दोनों फिर रूट में आ गई तो √3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3
वाई। अब इस जो हमारे पास में रूट 3 है उसको उस साइड में भेज दें, भेज दो सर। यहाँ पे ये क्या है डिवाइड में, तो उस साइड में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाई रूट 3। ठीक है, यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा 4y प्लस रूट 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा 0। रूट 9 का मान कितना होता है 3, यहाँ बोले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 4y प्लस 3y बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 7y बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/7। अब 0 में किसी भी संख्या से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो उसकी वैल्यू भी क्या बना देती है वो 0। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास में क्या आई है 0। जब y की वैल्यू हमारे पास 0 आई है तो उसे आप क्या करो समीकरण नंबर 1 2 3 कोई से में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो आप समीकरण नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में जब y की वैल्यू पुट करोगे तो x का मान मिल जाएगा। सिंपलीफाई ऑलरेडी किया हुआ है, अगर यहाँ पे रखोगे तो आपको सिंपलीफाई करना होगा। ठीक है, चलो x बराबर यहाँ पे लिख देना y का मान इक्वेशन 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में √8/√3 मल्टीप्लाई 0। अब 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या बनाएगी 0। देन x की वैल्यू क्या आ गई 0। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या है 0। हल करने का मतलब ये आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, दोनों वैल्यू हम फाइंड कर लिए। अतः आप लिख देना अतः है रैखिक समीकरणों में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 होंगे। ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, बस आपको ऐसे सिंपलीफाई करना था। ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसका आंसर आ गया होगा। ठीक है, चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमारा वही फर्स्ट क्वेश्चन का 6 नंबर दिया गया, पार्ट नंबर 6। उसमें भी आपको 2 रैखिक समीकरण दिए गए और आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। ठीक है, चलो इसका सिंपलीफाई करते हैं। पहले जब भी आपको भिन्न में मिल जाए, रेशियो में जब भी आपको मान मिल जाए भिन्न में मिले, तो सबसे पहले उसको हटाना है। कैसे हटाओगे, जो भी नीचे हर का मान आपको मिला हुआ है उसका एलसीएम लेके उस संख्या से आप लोग उसे क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास में फर्स्ट दिया गया है 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू माइनस का 2। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। अगर नहीं आता है तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो 2 और 3, इसमें 2 से डिवाइड होगा 1, फिर यहाँ पे क्या जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 and 1 1 1 आ गया तो कंप्लीट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3, 2 × कितना होता है 6। ठीक है, 2 3 जा 6। ठीक है, जब 2 को 3 से 2 का जब 6 में भागने कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 को 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 में 6 का भागने कितनी बार 2 बार जाएगा, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें 5y से माइनस का 2। इस 6 को साइड में भेज दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे ऊपर 9x माइनस का 10y/6 बराबर माइनस का 2। इस 6 को साइड में भेज दो आप लोग, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 2 × 6। ठीक है, यहाँ से देखना 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 इक्वेशन क्या होगी ये फर्स्ट। बस आपको ऐसी इक्वेशन बनाना है ताकि आंसर नहीं है, बस इसमें ये काम और एडवांस एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, चलो सेकंड से देखना। सेकंड हमारे पास क्या दिया है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, तो आप लोग पहले इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा एलसीएम 6, वो 2 और 3 है। तो जब 3 का 6 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3y इक्वल टू 13/6। ये दोनों 6 से 6 क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो हमारे पास में इक्वेशन सेकंड आ जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड हमारे पास में ये है। आप लोग इक्वेशन सेकंड से या इक्वेशन फर्स्ट से जैसे हम x y का मान ले रहे हैं वैसे ले लो। तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 से चेक करते हैं।
समीकरण नंबर 2 से एक्स की वैल्यू लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 2x बराबर 13 माइनस का 3y 3y। हमारे पास में यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 13 माइनस का 3y बटा 2 बटा क्या आ जाएगा 2। ये मान किसका आ गया x का। इसे इक्वेशन नंबर दे दो 3। देखो जो भी हमारे पास में x का मान है उसे आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है चलो करो। समीकरण नंबर 1 में 9 गुणा 13 माइनस का 3y बटा 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12 यही दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ से इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 गुणा 13 माइनस का 9 गुणा 3y बटा 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। 13 नामा 117 माइनस 9 30 27y बटा 2 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12, ठीक है। देखो यहाँ से अब इसके नीचे 2 है, इसके नीचे नहीं है तो इसका एलसीएम लिया जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से लिखेंगे 117 माइनस का 27y, जब इसमें देंगे तो 2 बार जाएगा तो 10 दूना 20 में जाएगा 2y बराबर माइनस का 12, ठीक है। चलो अब 2 को उस साइड में भेज दो आप लोग, जब बाद में भेज देना 117 माइनस माइनस के दोनों है तो जुड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 47y बट्टा 2 बराबर माइनस का 12, ठीक है। यहाँ से 117 माइनस का 47y बराबर इस 2 को उस साइड में भेजेंगे तो माइनस का 12 गुना कितना हो जाएगा 2, ठीक है। चलो ठीक है 117 माइनस का 47y इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, ये वैल्यू इस साइड में जाएगी तो माइनस का 117 हो जाएगी। तो हमारे पास में माइनस का 47y बराबर कितना आ जाएगा, देखना इधर ये दोनों माइनस की वैल्यू है तो ऐड होगी, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11 का 1 कैरी नंबर 1 2 एंड 1 3 एंड 4 और 1 ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। तो y का मान चाहिए यहाँ से तो y का मान ले लो 100, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 21 3 से हो गया 47 को 103 से गुणा कर लो। 47 का भाग इसमें देखो, अगर आपको भाग नहीं देना तो इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो कि कितनी टाइम्स जा रहा है। 7 21 1 आ गया 2 नंबर वो हासिल की रहेगी। जब 3 को 4 से करेंगे 4 3 12 2 14, तो ये y का मान यहाँ से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कट गए 3 बार। तो y का मान है हमारे पास कितना आ गया 3। जो भी हमारे पास y का मान है उसे आप इक्वेशन नंबर किस में रख दो 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में देखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है करो। x बराबर 13 माइनस का 3 गुणा 3/2, y की जगह पे 3 रख दिया तो हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 3 9/2। यहाँ से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 13 में अगर हम 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा प्लस का 4/2, तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो इसका मान कितना आ गया 2। x और y का मान निकालना था, दोनों वैल्यू हमारे पास में आ गई, लिख देना आता है रैखिक समीकरणों का हल x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमें 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 का हल कीजिए, और पहले हल ज्ञात करना है और इसमें इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये कहना चाह रहा है कि ये दोनों आपको जो रेखिक समीकरण दिए गए हैं
उससे आप पहले x और y का मान निकालो। हल ज्ञात करने का मतलब ये है। उसके बाद में जो हमारे पास में x और y की वैल्यू आए वो उस इक्वेशन में रख के m का वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास में x और y की वैल्यू आए उसको आप इस इक्वेशन में रख के m का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें एक स्टेप और हो गई है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहले आपको x और y का वैल्यू ज्ञात करना आ गई प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है सर। पहला हमारे पास दिया गया है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसे आप दे दो समीकरण नंबर 1। सेकेंड हमें दिया गया है 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप इन दोनों में से जो हमने काम करते हैं वही काम करो फटाफट। समीकरण नंबर 2 से x का वैल्यू लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कितना हो जाएगी 2x बराबर माइनस का 24, ये माइनस का उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4y। ठीक है, x का मान निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24 प्लस 4y बाई 2। इसको नंबर दे दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, चलो आप लोग इसमें मतलब यहाँ पे देखो 2 कॉमन और आ रहा है तो कॉमन और ले लो। x बराबर इसको मत दो 2 कॉमन ले लो ऊपर से। 2 अगर जब हमारे पास में कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास में क्या बच जाएगा यहाँ से माइनस का 12 प्लस 2y बाई 2। 2 हमने कॉमन इसलिए लिया 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए। वैसे 4 भी कॉमन आ रहा है तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले इसको लिख दो 2y माइनस का 12। ये हमारे पास में इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। प्लस माइनस से आगे पीछे लिखने में इसमें कोई इश्यू नहीं होता ना। ठीक है सर, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। जो हमारे पास में x का मान है उसे समीकरण नंबर 1 में रखो। x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, चलो करते हैं। इक्वेशन सेकंड दिया 2 मल्टीप्लाई कोष्टक लगा दो 2y माइनस का 12 प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 12y मल्टीप्लाई 2 प्लस 3y इक्वल टू 1। मैंने हर स्टेप को इसलिए करवा रहा हूँ, आपको ये समझ में नहीं आया कि सर इसके स्किप आपने कैसे कर दिया। स्टेप कहाँ गया आप लोग, एक भी स्टेप इसकी यहाँ पे स्किप नहीं की जाएगी, आपको हर स्टेप आपको बताई जा रही है। ठीक है, वो इसलिए कि ताकि आपको कैलकुलेशन अच्छे से सही हो जाए। ठीक है, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4y माइनस का 24 प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, चलो ये 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y माइनस का 24 बराबर 11। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 11, ये उस साइड में जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का 24। तो 7y बराबर ये कितना हो जाएगा 35। तो y का मान कितना आ जाएगा 35/7। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। मिल गया y की वैल्यू में। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। जो हमारे पास y की वैल्यू है उसे आप समीकरण नंबर 3 में पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, करो यहाँ पे x बराबर 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12 है। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 12 है। तो x इक्वल टू कितना है माइनस का 2। ठीक है, प्लस की संख्या छोटी है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो घटाने पे चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, जो हमारे पास में x और y के मान आए हैं वो इक्वेशन हमारे पास जो क्वेश्चन में दी गई है y बराबर mx प्लस 3, उसमें आपको उस वैल्यू को रखना है और आपको m का मान याद करना है। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया है, अब हमें लिखना है y बराबर mx प्लस 3 में किसका x और y का मान। तो हमारे पास में x का मान है माइनस का 2 और y का मान है हमारे पास में 5। ठीक है, चलो रखते हैं इसमें
यहाँ पे रखेंगे तो 5 बराबर m गुणा माइनस का 2 प्लस का 3, ठीक है। तो 5 बराबर माइनस का 2m प्लस का 3, इससे 3 को इस साइड में भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 5, ये उस साइड में तो क्या बना देगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 2m। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बराबर माइनस का 2m, ठीक है। इसको इस साइड में रख ले, कोई इश्यू नहीं होता सर, रख लो। तो माइनस का 2m बराबर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे माइनस का 2। जब 2 में 2 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ऊपर वैल्यू प्लस के नीचे वैल्यू माइनस के, तो क्या बन जाएगा माइनस। तो m का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1। ये इसका क्या है फाइनली आंसर। m का मान हमें याद करवा, तो इसका m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, पहले आपको समीकरण बनाना है, आपको भाषा के रूप में दिया गया है, ठीक है। शब्दों में आपको लिख के दिया गया, उससे आपको रैखिक युग्म बनाने, पहली बात तो ये क्या है, और बनाने के बाद में उसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल भी ज्ञात करने। तो एक काम और बढ़ गया इसमें, क्या कि पहले आप इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद में उसका हल निकालो, किस विधि के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, ठीक है सर। अभी करते हैं, देखो इधर हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसका कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब उन दोनों संख्याओं को आपको ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। चलो देखो, पहला काम, हमें संख्या नहीं दी गई है, तो पहले आप वो मानो कि दो संख्या कौन सी है। एक संख्या को मान लो x, दूसरी क्या मान लो y। आप लोग mn कुछ भी मान सकते हो, xy भी मान सकते हो, कोई भी वैल्यू मान सकते हो, p q a m n a b जो भी आप चाहो वो मान सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे मानते हैं x और y, लिखना है यहाँ पे माना जो हमारे पास पहली संख्या की है उसे क्या मान लेते हैं x। माना कि दो संख्या दी गई है ना, तो दो संख्याएं, एक x मान लेते हैं और एक क्या मान लेते हैं y है। जो दो संख्या है वो मान लेते हैं, एक x है और दूसरी क्या है y है, ठीक है। चलो मान लिया। अब प्रश्न अनुसार हमें समीकरण बनाएंगे, तो पहली कंडीशन से हमारी क्या है, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। पहली कंडीशन देखो इतनी बड़ी, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब दो संख्या कौन सी, x और y। अंतर का मतलब क्या है माइनस, तो x माइनस वाई का मान कितना आएगा 26। तो इसे दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड हमारे पास में क्या गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई सी भी एक संख्या दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, पहली संख्या मान लेते हैं x, तो x 3 गुनी है किसके, दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या y है, इसका मतलब कितने 3 गुनी होगी, तो y का 3 गुना कर दो, तो x बराबर क्या हो गया 3y। ये हमारे पास क्या गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें तो यहाँ से x का मान निकालना ही नहीं है, ऑलरेडी दे दिया, तो हमारा वो एक स्टेप नहीं बढ़ी। अगर यहाँ पे x का मान नहीं दिया हुआ था तो हम एक स्टेप से सेकंड इक्वेशन से क्या करते हैं, x का मान निकाल देते। यहाँ पे x का मान दिया हुआ है तो x का मान यहाँ से समीकरण नंबर 2 से उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो हम बोलेंगे यहाँ से कि अब लगा दो, अब x का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है करते हैं। x का मान रखना है तो रखेंगे 3y माइनस का y बराबर 26, प्लस का 3y है माइनस का 1y है। यहाँ पे लिखी हुई संख्या नहीं है, इसका मतलब कितना है यहाँ पे 1। जब 3y में से 1y घटाएंगे तो कितने y बच जाएंगे 2, तो 2y बराबर कितना आ जाएंगे 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, तो हमारे पास में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 दूनी 26। हमारे पास में y की वैल्यू आ गई, तो इसे यहाँ से लेके आप समीकरण नंबर 2 में या 1 में किसी में भी आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 2 में इसके वैल्यू रख देता हूँ। y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है रखते हैं यहाँ पे
x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है 13। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 13 को गुणा कर दो किससे 3 से, तो 13 कितना होता है 39। तो हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आ गई 39। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 13। तो हमारे पास दोनों संख्याओं का मान ही पूछा था कि वो संख्या क्या है, हम लिख देंगे अतः है संख्याएं 13 और 39 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब कोणों को आपको ज्ञात करना है। दो आपको कंडीशन दी गई हैं और आपको पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद में उसके हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, वो भी प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए समपूरक कोण क्या होते हैं। तो आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। पूरक कोण वह कोण होते हैं जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं पूरक कोण। तो फिर संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों का मान कितना हो 180 डिग्री हो। ठीक है, ये हमें बेसिक पहले से ऑलरेडी पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दिया गया। आपको वैसे सबको पता है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं जिन दो कोणों का मान कितना हो 180 डिग्री हो। पूरक कोण किसे बोलते हैं जिन दो कोणों का मान कितना हो 90 डिग्री। इसके बाद हमारे पहली कंडीशन क्या दी गई वो देखो कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखो यहां से सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें मान नहीं दिया गया तो हम पहले मानेंगे। क्या मानेंगे? दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोण, एक मान लो x डिग्री है तथा दूसरा मान लो y डिग्री है। ठीक है, संपूरक कोण है तो x प्लस y बराबर कितना होगा 180। तो पहली कंडीशन से हमारे यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि संपूरक कोण होते हैं तो दोनों कोणों का मान कितना होगा 180 डिग्री। कंडीशन नंबर सेकंड दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है अधिक है। तो हमें बड़ा कोण कौन सा लगेगा? कोई सा मान लो। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास में x डिग्री दिया गया वो बड़ा है किससे? y डिग्री से। ठीक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो x बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा y प्लस 18 डिग्री अधिक। ये हमारे पास में क्या होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो प्लस हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई, कोई डाउट नहीं है। तो जब दोनों इक्वेशन बन गई तो हमारे पास में x और y की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू दी हुई है, तो जो हमारे पास में x की वैल्यू है उसे आप समीकरण नंबर 1 में पुट कर दो। यहाँ पे लिखो x का मान इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर, करो यहां से y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। y और y कितने हो जाएंगे? 2y प्लस 18 बराबर 180। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस का 18। तो यहाँ से हमारे पास 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब इसमें 18 माइनस करेंगे तो ये नहीं जाएगा, 0 में 8 तो कैरी ले लेंगे, 2 बच जाएगा, यहाँ पे 7 तो 6 और 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर हो जाएगा 162/2। जब इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 8 दूनी 16, 2 एकम 2, कितने डिग्री आएगा? 81 डिग्री। किसका? y का मान। तो जब हमारे पास y की वैल्यू मिल गई तो उसे आप समीकरण नंबर 2 में पुट कर दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है सर, यहां पे लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है,
x बराबर 81 प्लस 18, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ के चेक कर लो, 180 डिग्री हो रहा है, या यहाँ पे देख लो कि x का मान 99 है, y का मान 81 है, अगर उसमें 18 जोड़ेंगे तो वो 99 बराबर 99 हो जाएंगे। दोनों कंडीशन हमारे सही है, तो हमारे पास में मान आ गए x का और y का, तो हम लिख देंगे अतः है दोनों संपूरक कोणों का मान 81 तथा 99 डिग्री है। ये इसका क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपली क्वेश्चन है, बस आपको जो पहले आपको दिए नहीं है उसको आपको मानना है, उसके बाद में प्रश्न अनुसार दोनों कंडीशन आपको दो इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में जो हम पहले करते आ रहे हैं वही आप इनका आंसर निकालना है। एक्स और वाई के दोनों मान मिल जाएंगे, वही इसके क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखो, थर्ड क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3,800 रुपये में खरीदी हैं, बाद में उन्हें 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी हैं, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम यही होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करें। एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स यानी बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले आप गेंद का मूल्य एक्स मान लेना, या बल्ले के मूल्य एक्स मान लेना, गेंद का मूल्य वाई मान लेना। दोनों से आप कंडीशन, इससे इक्वेशन फर्स्ट बना लेना, इससे आप इक्वेशन सेकंड बना के प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका हल निकालना। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर किसी को क्लास 10th मैथ में अच्छे से मैथ क्लियर करनी है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।